वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं आपको एक ऐसा प्रोवाइड करवाने वाला हूँ स्टॉक कि जहाँ पर मतलब रिस्क जो है ऑलमोस्ट ना के बराबर है। चलो अगर है भी, क्योंकि ऐसा तो मार्केट में कोई स्टॉक नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। एक मतलब लिमिटेड रिस्क हो, बहुत कम रिस्क हो, आप क्या करोगे इस स्टॉक में? जाहिर सी बात है, ज़्यादातर लोग कहेंगे कि हम इस स्टॉक को बाय करने के लिए रेडी हैं, लेकिन फिर उसके साथ में एक लाइन और ऐड कर दूं कि भाई यहाँ पर रिस्क तो बहुत कम है, बट रिटर्न ना इतना स्लो मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अब बताओ, आप बहुत सारे लोग जो पहले बाय करने के लिए रेडी थे ना, उनमें से आधे लोग तो कहेंगे नहीं यार रिस्क ले लेंगे, बट हमको रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए। ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे। वैसे तो देखो, ट्रस्ट और एक ट्रस्टेबल कंपनी जिसमें कि बड़े बड़े ग्रुप, जिसमें सबसे बड़ा नाम टाटा का ही है, आप थंबनेल पर नाम पढ़ ही चुके हैं। मैं टाटा ग्रुप के स्टॉक की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है टाटा मोटर्स। अगर आपके पास स्टॉक है कमेंट करके बताइएगा। लगभग 750 के आसपास का स्टॉक है, और पिछले देखिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको कितने डिस्काउंट पर मिल रहा है स्टॉक अपने हाई से। एक साल में भी देखिए 10% गिरावट है, लेकिन अपने हाई से लगभग 35% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो शायद ये अभी आपको और ज़्यादा डिस्काउंट पर मिलेगा, मतलब यानी कि स्टॉक और ज़्यादा गिर सकता है। और ये वही स्टॉक है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ट्रस्टेबल कंपनी। इसका मार्केट शेयर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं कई बार इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। इसकी डिटेल वीडियो मैंने नहीं बनाई है जिसमें इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल या आगे की जो प्लानिंग टाटा ग्रुप की, टाटा मोटर्स की ऑटो इंडस्ट्री में चली ना, वो बहुत कमाल की है। मैंने जैसे कि बताया, मैं हर महीने अब 2 डिटेल वीडियो बनाऊंगा किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स की। तो आपके अकॉर्डिंग ये जो फेब का फर्स्ट वीक है, इसमें कौन सी वीडियो बनानी चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। डिटेल पूरे बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन करना है कि आने वाले टाइम में स्टॉक की या कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है, उसके बेस पर हम स्टॉक में एंट्री लें या नहीं लें। काफ़ी सारे जो इस तरह के क्वेश्चन है वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा, तो कमेंट करके बताइएगा पहला स्टॉक कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पर स्टॉक काफ़ी डिस्काउंट में है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक आपको और ज़्यादा डिस्काउंट में मिल सकता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा गूगल करके देखना पड़ेगा। ये न्यूज़ अभी लेटेस्ट अपडेट है, 22% गिर गया टाटा की इस कंपनी का मुनाफा, लेकिन शेयर खरीदने की मजबूरी हो, रॉकेट बना भाव। क्यों, चलिए देखते हैं यहाँ पर अब आगे क्या हो सकता है। तो टाटा ग्रुप की इस कंपनी का, यानी कि टाटा मोटर्स की बात हो रही है, Q3 रिजल्ट आया है, और इस कंपनी ने क्वार्टर यानी कि दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में जो प्रॉफिट था उससे 22% घटकर 5578 करोड़ रह गया है। देखो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, मैंने आपको हमेशा बोली है। एक तो होगा कि कंपनी का रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आया है, एक हुआ है कि नेट प्रॉफिट घटा है। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये स्क्रीनर की वेबसाइट है, आप नाम पढ़ सकते हैं टाटा मोटर्स, और कितनी बड़ी कंपनी है, कितना बड़ा मार्केट शेयर है, ये चीज़ मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा अभी, फिर कभी जब हम इसकी डिटेल वीडियो बनाएंगे तब वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल आप ये देखिएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, रिजल्ट की तरफ आइएगा, बस और कुछ नहीं। दिसंबर 2024 में 5578 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 3450 करोड़ का था। सीधी बात है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर आया, और सेम यहाँ पर इसकी सेल्स भी बढ़ी है, 1,01,450 करोड़ से बढ़कर 1,13,575 करोड़ हुई है। सेम जब यहाँ पर सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ा है, तो अर्निंग पर शेयर भी 9 रुपये 8 पैसे से बढ़कर 14 रुपये 81 पैसे पर पहुंच गया, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन अब जरा ईयर ऑन ईयर पर अगर आप आएंगे तो दिसंबर 2023 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 7,145 करोड़ था, जो भी 5,578 करोड़ देखने को मिल रहा है। 22% इसका नेट प्रॉफिट घट चुका है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर प्रॉफिट आपको घटते बढ़ते नजर आएंगे, लेकिन इनका इंपैक्ट स्टॉक पर कोई बहुत खास देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनका प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट स्टेबल ही रहता है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव एक अलग चीज़ है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एक मार्केट शेयर जो है इनका बना हुआ है। उस मार्केट शेयर को ब्रेक करना ना किसी कंपनी के लिए जो इनके कॉम्पिटिटर हैं बड़े लेवल पर, उन्हीं के लिए इतना मुश्किल है। तो कोई नई कंपनी या छोटी कंपनी आ रही है, वो तो क्या ही इनका कॉम्पिटिटर बनेंगे इनकी, है ना, समझ सकते हैं आप। अब रही बात ये कि चलो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहा है, ब्रेक हो सकता है। भाई इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में भी टाटा मोटर ही नंबर 1 है, इसी को कोई बीट नहीं कर पा रही बड़ी बड़ी कंपनी, तो नई कंपनी तो क्या बीट करेंगी, वो एक अलग बात है। वो अपने मार्केट शेयर बना रही है, लेकिन इनके लेवल का नहीं है। तो अब यहाँ पर जैसे कि नेट प्रॉफिट जो है वो घटता हुआ नजर आया है, तो
तो सेम इसका अर्निंग पर शेयर भी 21 रुपये 14 पैसे से घटकर 14 रुपये 81 पैसे रह गया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव अपडेट होने वाला है जिसके ब्याह पर हम कह सकें कि स्टॉक बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में जा सकता है। देखो थोड़ा बहुत तो चलता है, मतलब 2-4%, 5-10%, उसका 5-7% उसका कोई रोल नहीं होता है। अब ये स्टॉक ऑलरेडी इतने ज़्यादा डिस्काउंट पर है, तो इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग, कि आपको इतने डिस्काउंट पर स्टॉक मिला है, तो आप एज ए इन्वेस्टर आप इस स्टॉक में SIP के थ्रू, बायोनडिप के थ्रू, चाहे कैसे भी जाएं, इसमें एंट्री ले सकते हैं। बट याद रखना स्टॉक थोड़ा स्लो ही चलेगा आपका। ये पिछले 5 साल में स्टॉक ने 350% का अच्छा रिटर्न दिया है मैक्सिमम। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस स्टॉक का चार्ट, तो इसने 2278% का रिटर्न दिया है पिछले लगभग 23-24-25 साल में। तो अच्छा है, लेकिन वॉलेटिलिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा रही थी। आप देख सकते हैं 2016 के बाद से स्टॉक ने एक बहुत ज़बरदस्त डिप आया था 2020 तक, 83-85% तक स्टॉक टूट गया था। लेकिन भाई 2020 के बाद से जो स्टॉक भागा है, इसने नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं, और मतलब मैं क्या ही बताऊं। और अब स्टॉक डिस्काउंट पर मिल रहा है, तो अब उम्मीद तो ये है कि स्टॉक दोबारा ऊपर जाएगा। अभी ये तो क्वार्टर अगर आप देख रहे हैं तो ज़्यादातर कंपनीज के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं, भले ही नेगेटिव ना आ रहे हो, लेकिन उनके नेट प्रॉफिट घटते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर से मार्केट का प्रेशर भी है, तो इसलिए अभी तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में मिल रहा है, कोई इशू नहीं है। बट एज ए इन्वेस्टर यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, और जैसे ईवी सेगमेंट में टाटा मोटर का नाम हो रहा है ना, उस हिसाब से तो लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा मौका है इस स्टॉक में। इस टाइम भी भले ये 750 तक पहुंच गया हो, लेकिन अभी भी इस स्टॉक में मौका है। और याद रखिएगा, मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जो न्यूज़ है वो शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री लेनी है, चाहे वो टाटा ग्रुप का हो, चाहे यही स्टॉक हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी स्टॉक में आपको एंट्री लेनी है, एग्जिट होना है, होल्ड करना है, जो भी करना है, ये आपका अपना डिसीजन होगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही एंट्री लें। अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो खुद से रिसर्च करें, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा आपको स्टॉक में क्या करना है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कोई इशू नहीं, फिर आप मुझे कमेंट करो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, कोशिश करूंगा जो भी मुझसे हो सकता है कि आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए स्टॉक में, क्या नहीं करना चाहिए। और डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं इसकी डिटेल वीडियो जल्दी बनाऊंगा, तो उसके लिए ये जो प्लेलिस्ट है हमारी यहाँ पर स्टॉक फंडामेंटल, इस प्लेलिस्ट में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है भाई। और अगर स्टॉक मार्केट की न्यूज़ और डेली अपडेट के लिए आप और डेली अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल शॉर्ट्स फैनी है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अभी वापस से आर्टिकल पर चलते हैं। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ शेयर कर दिया, बस यहाँ पर देखते हैं क्या इस स्टॉक में कोई एक्सपर्ट्स का ओपिनियन वगैरह शो हो रहा है। तो यहाँ पर कोई ओपिनियन शो नहीं हो रहा है। रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर कर ही चुका हूँ। एक्सपर्ट्स का ओपिनियन इस स्टॉक में क्या रहने वाला है, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर चलकर देखते हैं। नाम पढ़ सकते हैं आप, टाटा मोटर्स लिमिटेड। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, इसको नीचे आएंगे और देखेंगे 30 एनालिस्ट ने इस स्टॉक में रेटिंग दी है अपनी, जिसमें से 40% एनालिस्ट बाय रिकमेंड कर रहे हैं, 30% होल्ड और सिर्फ 7% सेल के लिए बोल रहे हैं। मतलब यहां पर ज्यादातर एनालिस्ट अगले 1 साल के हिसाब से बोले कि स्टॉक को बाय करके चलो, आपको यहां पर मुनाफा होने वाला है, क्योंकि स्टॉक अपने सपोर्ट पर है। अभी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर भी दिखाने वाला हूं। वहीं पब्लिक का ओपिनियन भी अगर आप देखेंगे तो पब्लिक के ओपिनियन में आपको 71% बाय देखने को मिलेगा, 21% सेल देखने को मिलेगा और 8% आपको होल्ड देखने को मिलेगा। तो मोस्टली पब्लिक भी यहाँ पर बाय रिकमेंड कर रही है, और एनालिस्ट का तो ज़्यादातर व्यू बाय और आप देख सकते हैं होल्ड के 70% तो बाय और होल्ड है, 20% आउटर परफॉर्मर है, सिर्फ 10% में सेल और अंडर परफॉर्मर है। मतलब ज़्यादातर एनालिस्ट का तो यही मानना है कि अगले 1 साल के लिए बहुत अच्छा मौका है, इस स्टॉक में आपको एंट्री लेनी चाहिए। अब टेक्निकल क्या कहता है वो भी देखते हैं। याद रखिएगा ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट के बेस पर जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे जिनका मार्केट कैप 2 लाख, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ का होता है, उनका रिजल्ट या छोटी मोटी न्यूज़ होती हैं, कोई ऑर्डर मिल गया है, कुछ ऐसा हो गया, उनका कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्मली परफॉर्मेंस ही करते हैं वो स्टॉक, आप समझिएगा इस चीज़ को। तो ये है इसका टेक्निकल चार्ट। मैंने सीधा सा थोड़ा सा जूम आउट किया हुआ है। स्टॉक के अगर आप हाई की बात करोगे तो ये स्टॉक 1180 रुपये के ऊपर गया था और आज की डेट में 750 पर मिल रहा है। मतलब एक बहुत अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है। और यहाँ पर स्टॉक ने 2 बार सपोर्ट लिया है। यहाँ पर स्टॉक कुछ दिन कंसोलिडेट भी चला था दिसंबर 2023 से लेकर, यहाँ पर आप देखिएगा ये था नवंबर 2023 से लेकर दिसंबर तक, उसके बाद ब्रेक करके ऊपर गया और फिर दिसंबर 2024 में, ठीक 1 साल बाद, दिसंबर 2023 में यही लेवल सपोर्ट रेसिस्टेंस था और दिसंबर 2024 में यही लेवल सपोर्ट बन गया। उसके बाद थोड़ा ऊपर भी गया, लेकिन अब दोबारा जनवरी 2025 में फिर से सपोर्ट बन गया। तो उम्मीद तो ये नज़र आ रही है कि ये जो लेवल है, ये वाला अप्रॉक्स 725 रुपये के आसपास का लेवल, ये एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा। तो उम्मीद है ये स्टॉक देखो ऊपर जाए ना जाए, लेकिन इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट होता हुआ नज़र ज़रूर आ सकता है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है मैं
मैं गलत हूँ यहाँ पर, लेकिन उम्मीद यही है। तो यहाँ पर स्विंग ट्रेड के चक्कर में तो बिल्कुल भी मत पड़ना भाई। देखो स्विंग ट्रेड अगर आपको करनी है तो हमारी मेंबरशिप थी वो यहाँ से हट गई है। मैं यहाँ पर मेंबरशिप दोबारा से ऐड करूँगा 1-2 महीने में, क्योंकि थोड़ा सा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से प्रॉब्लम हो गया था। बट मैं दोबारा से यहाँ पर मेंबरशिप ऐड करूँगा, यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा। नहीं तो देखो आपको खुद को टेक्निकल आना चाहिए। अगर आपको टेक्निकल आता है तो स्विंग ट्रेड के लिए तब आप जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको स्टॉक इतने ज़्यादा डिस्काउंट पर मिल रहा है तो बिल्कुल आप इस स्टॉक में जा सकते हैं एज ए इन्वेस्टर। कम से कम 1 साल का व्यू रखे और उस 1 साल में स्टॉक जो है 1000 रुपए के ऊपर आसानी से जा सकता है। अभी तो थोड़े टाइम के लिए स्टॉक कंसोलिडेट चल सकता है, तो ये कंसोलिडेशन मोड आपको फेस करना पड़ सकता है। अब ये 1 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी, 3 महीने का भी। अगर आप इसको फेस करने के लिए रेडी हैं तो करंट लेवल पर बाय करने में मुझे तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। लेकिन फिर भी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है मैं गलत हूं। आपको थोड़ी सी खुद रिसर्च करनी है, उसके बाद डिसीजन लेना है आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, रिजल्ट का कोई खास इंपैक्ट पड़ेगा स्टॉक पर या नहीं, और क्या इस स्टॉक में ये लेवल पर एंट्री लेना सही है या नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह के डेली अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लेना। और डिटेल वीडियोस की मैं जल्दी बनाने वाला हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया हर महीने 2 वीडियो बनाऊंगा मैं। तो कमेंट कर दीजिएगा आपके अकॉर्डिंग कौन से स्टॉक की वीडियो बनानी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके की और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।